थोड़ा मान लो आप कच्चे पक्के रास्तों पे भी गाड़ी को लेके जाते हो तो ये देखो भाई, इस टाटा की जो सिएरा है भाई, इससे ना नज़र हटाए ही नहीं हटती। वैसे आपने बहुत सारे वॉक अराउंड वीडियोस देख लिए होंगे ऑलरेडी। मैंने भी इसके 2 वीडियोस डाले हैं, जिसमें पहले वाले में जो डिटेल्स थी वो बताई, फिर उसके बाद जो कंप्लीट डिटेल्स थी मैंने वो सारी आपको बता दी। तो अब डिटेल्ड वॉक अराउंड की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है गाड़ी को चला के देखने की और आपको बताने की कि भाई देख तो लिया, फीचर्स इतने दे दिए, डिज़ाइन इतना खूबसूरत बन गया भाई, रेड डॉट अवार्ड ले लिया गाड़ी ने। जो हाई एंड लग्जरी गाड़ियां लेती हैं वो इसने ले लिया, तो भाई साहब डिज़ाइन के तो कुछ कहने ही नहीं रहे। उसके अलावा जो ये टाटा सिएरा है, इसके अंदर टाटा 3 इंजन ऑप्शन आपको देता है। पहला 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड जो आपको पावर देता है 106 bhp और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और सेकंड जो इंजन आता है वो आता है टर्बो TGDI पेट्रोल, ठीक है, वो पावर देगा भाई 160 bhp और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और तीसरा इंजन आ जाता है आपका डीजल इंजन जो 1.5 लीटर है और पावर प्रोड्यूस करता है आपका 116 bhp और टॉर्क देगा आपको 260 का। हालांकि जब आप ऑटोमेटिक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। और आज जो अपने पास है ये है 1.5 TGDI। इस वाले इंजन को भाई काफ़ी लोग लेना पसंद करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो लोग पेट्रोल में जाते हैं आजकल उनको ना पावर ज़्यादा चाहिए होती है, हाँ, पावर पसंद करने वाले बंदे। और ये जो गाड़ी है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगी। ये अच्छी चीज़ है कि टाटा ने इसके अंदर आपको भाई टॉर्क कन्वर्टर दिया है। जो नेचुरल एस्पिरेटेड है उसके अंदर भाई आपका DCA रहने वाला है, बाकी डीजल में और पेट्रोल टर्बो में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। मोटी मोटी चीजें बताते हैं और फिर फटाफट लेके चलूंगा आपको मैं ड्राइव पे। तो गाड़ी चलती कैसी है, गाड़ी का पिकअप कैसा है, गाड़ी माइलेज कैसा देती है, सस्पेंशन कैसा है, ये सारी चीजें। मैं तो काफी देर से इसको चला रहा हूँ, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया भाई मेरे को गाड़ी को चलाते हुए। बाकी कमी पेशी कुछ लगी, ढूंढ रहा हूँ भाई, अभी तक तो नहीं मिली। छोटी मोटी जैसे हम कहते हैं ना चलता है टाटा में, वो काम टाटा ने इस बार नहीं किया कि चलता है। ठीक है, आगे लॉन्ग टर्म में कुछ आए तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए तो टाटा ने ऐसे चलने वाला काम तो नहीं छोड़ा भाई। टाटा अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है भाई सिएरा के साथ। और भाई कार परफ्यूम्स में लेगेसी है हमारे इन्वॉल्व की, तो इन्वॉल्व भी भाई अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। किसके साथ? स्टिक मैराज के साथ। इतनी प्रीमियम है ना, है जितनी प्रीमियम हमारी टाटा सिएरा का इंटीरियर है उतना हाई प्रीमियम भाई आपका कार परफ्यूम भी तो होना चाहिए ना। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है इतनी रिच रॉयल फ्रेग्रेंस है, आपकी गाड़ी के अंदर बैठते आप कहोगे वाह 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 वाह। और भाई ये आपका लीक प्रूफ स्पिल प्रूफ है, 2 से 3 महीने तक आराम से चलता है। इतने फ्रेश नोट्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, और कोई इसके अंदर टॉक्सिक वाली चीजें नहीं मिलेंगी आपको, नॉन टॉक्सिक रहने वाला है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है भाई। ये देखो, ऐसी लेगेसी तो भाई साहब कार परफ्यूम्स में सिर्फ इन्वॉल्व ही ला सकता है। तो देर किस बात की भाई, आप अपनी टाटा सिएरा तो बुक करने जा ही रहे हो, साथ के साथ इन्वॉल्व की वेबसाइट पे जाके भाई अपना स्टिक मराज भी जाके ऑर्डर कर ही दो। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, बाकी स्क्रीन पे दिए गए QR कोड से भी आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। और भी बहुत सारे कार परफ्यूम्स हैं, उनको भी आप चेकआउट जरूर करना। इनकी नई रेंज आई है DC सीरीज की, वो भी आप जरूर ट्राई करना। इसके साथ आपको और भी बहुत सारी कार एक्सेसरीज वहां पे मिलेंगी, जैसे आपको फ्रंट विंडशील्ड को कवर करने के लिए मिलेगा, मोबाइल होल्डर आपको वहां पे मिलेगा, और आपकी कार के लिए डस्टबिन भी आपको वहां पे मिलेगा। तो बहुत सारे एक्सेसरीज मिलेंगे, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। फ्रंट लुक्स की बात करोगे तो भाई यहाँ पे आपको कनेक्टेड जो ये फ्रंट DRL मिलता है, ये एक कंप्लीटली सिंगल यूनिट है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी लाइट है 17 mm पतली, मतलब आप यूं लगा लो कोई हाई एंड लग्जरी गाड़ी के अंदर भी इतनी पतली हेडलाइट नहीं है। और इसका पतलेपन में मत जाना भाई, ठीक है पतली है, फिट है, लेकिन इसका थ्रो एंड स्प्रेड काफ़ी अच्छा है। 50 की स्पीड से जब आप ऊपर चले जाएंगे तो ये ऑटो बूस्टर जो है वो इसका एक्टिवेट हो जाता है। उसमें फिर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी लाइट का थ्रो स्प्रेड बढ़ता चला जाएगा। और साथ में इसका साथ निभाएंगे भाई ये आपके फॉग लैंप्स, ये भी आपको LED में मिलने वाले हैं। तो फ्रंट लुक्स की बात तो ये होगी, बाकी तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब है गाड़ी के अंदर। फ्रंट में कैमरा आपको मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको एडास भी मिलता है। एक चीज़ और टाटा ने बहुत अच्छी करी है भाई इस गाड़ी के अंदर, कि इसके बेस वेरिएंट में बहुत ऐसे फीचर्स दिए हैं जो इस सेगमेंट में आते ही नहीं है अभी तक। ऐसे जो आप ये फ्रंट DRL देख रहे हैं, ये आपका बेस मॉडल में रहने वाला है। LED जो लाइट है ये भी आपकी बेस मॉडल से रहने वाली है। साइड में अगर आप आएंगे यहाँ तो आपको 19 इंच मिल रहे हैं, लेकिन जो आपका बेस वेरिएंट है वहाँ से आपको 17 इंच का रिम मिलेगा, और उसके अंदर आपको 215 प्रोफाइल का टायर भी मिलेगा।
18 इंच भी आएगा, लेकिन जो नेचुरल एस्पिरेटेड रहने वाला है उसके अंदर आपको सिर्फ 17 इंच ही मिलेगा। नेचुरल एस्पिरेटेड के प्योर प्लस से आपको इसमें अलॉय मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो 19 इंच वाले अलॉयज हैं वो आपको मिलेंगे एकॉम्प्लिश्ड और एकॉम्प्लिश्ड प्लस में, और एडवेंचर प्लस जो है उसमें आपका 18 इंच आपको अलॉय मिलेगा, वो आपके डीजल और टर्बो पेट्रोल में। नेचुरल एस्पिरेटेड में आपको 17 ही मिलेगा, चाहे वो रिम हो चाहे अलॉय हो। कि 19 इंच के अलॉय अब तक इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं है। इससे एक अपर सेगमेंट में भी चले जाओगे तो उसमें भी भाई आपको 19 इंच नहीं मिलते। हाँ, टाटा की गाड़ियों में ज़रूर मिलते हैं 19 इंच, लेकिन किसी अदर ब्रांड में नहीं मिलते। और एक चीज़ और बता दूं, बेस मॉडल से आपको क्या मिलेगा, ये देखो, ये क्लेडिंग देख रहे हो, ये पियानो ब्लैक क्लेडिंग आपको बेस वेरिएंट से मिलेगी। जी हाँ, यूँ नहीं है कि आप बेस मॉडल ले रहे हो तो आपको ये ऐसे वो प्लास्टिक वाली होती है ना जो बाद में हम पेंट कराते हैं, वो सिस्टम नहीं है। हाँ, ऊपर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी बेस वेरिएंट में। ORVM सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेड आपको ये मिला करेगा। उसके अलावा ये डोर आपको सेम ऐसे ही फ्लश डोर्स मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ मिलेगा, इल्यूमिनेटेड लाइट के साथ आपको मिलेगा। साइड लुक जो है, आप एक तरीके से ये कहूँ आपको कि जो आउटर लुक है, अगर एलॉयस को छोड़ दे तो बेस मॉडल की लगभग सेम रहने वाली है। उसके अलावा ये जो आप डुअल टोन देख रहे हो, जो भाई सिग्नेचर है टाटा सिएरा का, जो कैरी ऑन किया गया है प्रीवियस टाटा सिएरा से, तो वो चीज़ सेम आपको यहाँ मिलने वाली है। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश नहीं है, ये जो अपना हैरियर सफारी के अंदर ब्लैक कलर आता है वो वाला ब्लैक कलर है। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई रखी हैं। और हाँ, ये जो आप कर्टन देख रहे हो ये भी आपका बेस वेरिएंट से आपको मिलने वाला है। तो बेस वेरिएंट में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा ने दी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर में। रियर में भाई ये देखो, जेस्चर ऑन हो गई। अब आप कहोगे विक्रम भाई ये तो टॉप मॉडल वालों को मिल रहा है, बेस मॉडल वालों को क्या मिलेगा? बेस मॉडल वालों को भाई इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलेगा। देखा, सेगमेंट फर्स्ट है भाई, इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको बेस मॉडल से मिलेगा। हाँ, ये गेस्चर नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी के रिमोट से, जो आपकी कार की है, उससे ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ अंदर से भी ओपन कर सकते हो या बटन से अपना ओपन कर सकते हैं। अरे एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, रुक जा भाई। ये जो ऑक्सिलरी लाइट आपको यहाँ दी गई है, ये उस सिचुएशन के लिए है जब आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है, आपने बूट ओपन कर रखा है तो पीछे कुछ भी लाइट वगैरह नहीं है, तो उस सिचुएशन में भाई आपकी ये लाइट होगी। अगर आप हज़ार्ड लैंप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपके इंडिकेटर ये ब्लिंक करेंगे, और अगर आपने भाई लाइट ऑन कर रखी है तो आपकी लाइट ऑन होगी। जैसे मैंने हज़ार्ड लैंप ऑन कर दिए तो हज़ार्ड लैंप आपके यहाँ पे शो कर रहा है। अब बूट स्पेस की बात करते हैं कि इसके अंदर भाई मिलता है 622 लीटर का बूट स्पेस। वो 622 लीटर का पता है कब है? यहाँ से लेके छत तक का 622 लीटर है भाई। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये पार्शल ट्रे के नीचे नीचे का 622 है, नहीं, वहाँ का नहीं है। यहाँ अगर हम इस पार्शल ट्रे को हटा देते हैं, ठीक है, कई बार हमारा लगेज इतना हो जाता है, कहीं हम गए होते हैं उस टाइम नहीं होता है, लेकिन कहाँ से आ रहे होते हैं तब हमारा जो लगेज है वो बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन में भाई फिर हम क्या करते हैं, यार पार्सल ट्रे है, अब नीचे रखेंगे, भारी सामान इसके ऊपर रखेंगे तो ये बेंड हो जाएगी, टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो टाटा ने आपको यहाँ एक बहुत बढ़िया समाधान दिया है। इस पार्सल ट्रे को भाई आप अगर मान लो निकाल लेते हो, 1 मिनट मैं इसको यहाँ डालता हूँ, ऐसे पीछे आपको यहाँ पे जगह दी है, ये देखो, आप अपनी पार्सल ट्रे को यहाँ आराम से रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका बूट स्पेस बन जाएगा 622 लीटर का। एक 12 वोल्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 kg का एक हुक इधर है, एक हुक इधर है, एक हुक इधर दिया गया है, और एक छोटी सी आपको यहाँ पे लाइट भी दी गई है। बूट लैंप आपको यहाँ मिलता है। सीट जो इसकी है 2 बार रिक्लाइन है, 1 बार यहाँ पे हो जाएगी। एक्स्ट्रा रिक्लाइन चाहिए तो आप पीछे लेके आ सकते हो, ठीक है। बाकी इस पार्सल ट्रे को हम वापस यहीं कर देते हैं। भाई टाटा सिएरा लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, आप ये देख रहे हो, महिंद्रा की TUV 300, और इन भाई साहब की है। ये कह रहे हैं भाई साहब मेरे को तो पसंद आ गई, मैं तो अपनी 300 को बेच रहा हूँ, मैं तो ये लूँगा। मैं ठीक है भाई साहब, बढ़िया है, लो आप, अच्छी गाड़ी है। तो बोलेरो नियो को छोड़ के भाई टाटा सिएरा पे जा रहे हैं। आपको इसकी ब्रेक लाइट और दिखाता हूँ, वो भी दिख नहीं रही है काफ़ी लोगों को, मतलब पूछ रहे हैं। ये देखो, जब मैं ब्रेक दबाऊंगा तो जो पार्ट आपको दिख रहा है। चलो जी, अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पे। और व्हील बेस गाड़ी का भाई आपको बता दूं 2730 mm का व्हील बेस है, सेगमेंट से सबसे ज़्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो कच्चे पक्के जैसे मर्जी रास्तों पे ले जाओ भाई। चलो, जब ट्रिप जो B है उसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है।
अभी इसकी जो माइलेज फिगर आए हुए थे वो तकरीबन पहुंचे थे 11 साढ़े 11। और ट्रिप ए जो है ये है थोड़ा हमारा फास्ट ड्राइविंग का, जिसमें मैंने गाड़ी को काफ़ी भगाया, सडन ब्रेकिंग ये सब करके देखा था तो सिचुएशन में। तो अभी के लिए हम ट्रिप भी कर लेंगे। और रेंज अभी दिखा रही है 234 की। फ्यूल थोड़ा सा ही कम हुआ है अभी गाड़ी का। देखो चलाने में बहुत अच्छा इंजन है, एनविच लेवल काफ़ी अच्छे हैं। टाटा ने बहुत मेहनत करी है भाई इस एनविच लेवल को भाई साहब लेके आने में। आपको बिल्कुल भी वो जो वाइब्रेशंस होती है ना वो पहले वाली की तरह तो फील नहीं होंगी, बहुत हद तक इतना तगड़ा काम करा है। आई एम इम्प्रेस टाटा के अब फील ही नहीं आ रहा है कि मैं टाटा की गाड़ी में बैठा हूँ, लेकिन इट्स टाटा सिएरा जहाँ से गेम चेंज होगा भाई टाटा का। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रियर व्हील ड्राइव नहीं है, मोनोकोक है। भाई मोनोकोक गाड़ियाँ जो हैं आपको ज़्यादा कंफर्ट देती हैं, ठीक है। वो थोड़ी मानता हूँ कि लेदर फ्रेम जितनी वो जो होती है ना हार्ड कोर, पर वो हार्ड कोर भाई क्या करना है इस सेगमेंट में हार्ड कोर का। इस सेगमेंट में जो चीज़ चाहिए टाटा ने उसी हिसाब से सोच समझ के इस गाड़ी को बनाया है भाई, ठीक है। अभी देखो टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मेरा फेवरेट ट्रांसमिशन है भाई आपका। ऑटोमेटिक के अंदर गियर शिफ्टिंग स्मूथ है। हल्का फुल्का अगर आप बारीकी से नोटिस करोगे तो आपको पता लगा कि हाँ गियर चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज गियर चेंज का आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाला है। सस्पेंशन सेटअप बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी का, ठीक है। गाड़ी खड्डों के ऊपर से ऐसे ग्लाइड कर जाती है। ये देखो अभी तो हम काफ़ी प्लेन रोड के ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। और थोड़े से हम कच्चे रास्ते पे भी मैं आपको लेके चलूँगा तो वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है गाड़ी की। ब्रेक्स की बात करें तो चारों डिस्क ब्रेक आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। स्क्रीन भाई आपको यहाँ पे 3 मिलती हैं, 12.3, 12.3 एंड आपका 10.3। ये वाली आपकी इंफोटेनमेंट रहने वाली है, वो प्रॉपर आप अपना मज़े के लिए जो है बीच बग्गी बहुत खेला होगा भाई आप लोगों ने, ठीक है। मैंने भी बहुत खेला है, ठीक है। तो उसमें आप गेम खेल सकते हो चलती गाड़ी के अंदर, उसके अंदर आप यूट्यूब चला सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। इस वाली स्क्रीन में आप सिर्फ खड़ी गाड़ी के अंदर ही वीडियोस चला सकते हो। बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले ये गाड़ी के अंदर आपको मिलता ही है, वायरलेस आपको मिलेगा। और बाकी फीचर्स की बात करें तो भाई भरमार कर रखी है भाई टाटा ने। स्टेयरिंग ओह आप सिंगल हैंड से क्या छोटी सी उंगली से भी आप स्टेयरिंग इसका मनूवर कर सकते हो। देखो बहुत लाइट स्टीयरिंग है। बॉडी रोल की बात करें तो देखो वैसे तो गाड़ी मोनोकोक है, इतनी ज़्यादा हाइट उस हिसाब से नहीं है, तो बॉडी रोल गाड़ी के अंदर नहीं है। हाई स्पीड पे भी मैंने कॉर्निंग करके देखी है तो बॉडी रोल नहीं है गाड़ी के अंदर। जो थोड़ा बहुत देखो जो एसयूवीज के अंदर होता है देखो वो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज जो लैडर फ्रेम के अंदर हमारे को ये जो झोला मिलता है ना वो नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा इस कच्चे रास्ते पे मैं आपको लेके चलता हूँ। गाड़ी हम चला रहे हैं भाई चंडीगढ़ के अंदर, और चंडीगढ़ में आपको पता है भाई सड़कें बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनइवन सा रोड है, ये देखो फर्स्ट क्लास। सिटी के अंदर अगर आप इस गाड़ी को हल्के पैडल से चलाते हो तो उस सिचुएशन में भाई आपको ये 11-12 की माइलेज आराम से दे देती है, ठीक है। तो ठीक है भाई, टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए सिटी के अंदर 11-12 का एवरेज आ जाए बहुत बढ़िया है। ये देखो 10.6 तो अभी मीटर ही दिखा रहा है, जिसमें गाड़ी अभी तक थर्ड गियर या मैक्सिमम फोर्थ तक ही गई होगी। 10.9 तो यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही आ गई है। फुल टैंक टू टैंक करने का अभी थोड़ा समय नहीं है। टर्बो पेट्रोल इंजन लेता है ना भाई वो इतना माइलेज कंसर्न भी नहीं होता है। अब यहाँ से देखो ये थोड़ा सा आपका फॉरेस्ट टाइप का ही रूट है, तो इस पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ा के। आहा डरने की ज़रूरत नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी गाड़ी में। और थोड़ा मान लो आप कच्चे पक्के रास्तों पे भी गाड़ी को लेके जाते हो तो ये देखो भाई इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपका पूरा साथ निभाएगी। ये देखो बिल्कुल आराम से लगेगा ही नहीं कि आप ऐसे किसी कच्चे पक्के या जंगल में कहीं घूम रहे हो भाई। हाँ टाटा सेरा हर जगह पहुंच जाएगी। अच्छा इसके अंदर ना आपको और भी कई फीचर मिलेंगे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी को भी ड्राइव में है, मैं इंडिकेटर देता हूँ तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। वो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे देखना चाहते हो या अपना इधर MID पे देखना चाहते हो। तो उसके लिए भाई आप इसके मेन्यू में गए, इसमें सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्टेंस, ठीक है। ये हाई बीम असिस्ट हो गया, अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट हो गया,
ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऑन है हमारा। ब्लाइंड व्यू डिस्प्ले कहाँ चाहिए आपको, मैंने जैसे इंफोटेनमेंट में कर रखा है, अगर आप क्लस्टर में कर देंगे तो देखो अभी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर शो करेगा, इधर का करेंगे तो इधर, और वहीं मैं इसको चेंज कर दूंगा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई काफ़ी चीज़ें टाटा ने ऐसी दी हैं कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मूड लाइट्स चेंज करनी है आपको, ठीक है, नेचर, ये अच्छा इसमें एक और चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। एक मिनट, कहाँ गई वो चीज़ यार, इतने फीचर दे रखे हैं ना टाटा ने इसके अंदर कि कई बार ना ढूंढने में रह जाता है। ये तो सराउंड भी हो गया 360 डिग्री आपको देखना है तो, और वो जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग था ना उसमें आपको फ्रंट भी दिखाता है भाई, ठीक है। ये रहा रिलैक्स मोड, ठीक है। अच्छा ड्राइव स्टेट में ना हमें पार्किंग में डाल दिया, पार्किंग में डालते ही आपका रिलैक्स मोड हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें आप ना जैसा आपका मन है, जैसे पानी हो गया, फायर वाला हो गया, या आपका स्पेस मोड हो गया, तो इसको करके आप स्टार्ट कर दो, ये देखो वैसा ही म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा। गाड़ी में आप अपना रिलैक्स कर रहे हो तो वो चीज़ बैक कर दो, और फायर मोड, ये देखो बॉन फायर वाली फीलिंग आएगी आपको पूरी इसके अंदर। और यहाँ पे पानी, समुंदर है ना, सही बढ़िया चीज़, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो पेन ड्राइव लगी हुई है, इसके अंदर से आप भाई वीडियोस भी चला सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको डॉल भी मिलता है, इसका भी डेमो आपको दे देता हूँ, चल गया। पूरा थिएटर वाला आपको मिलेगा, और पता ही होगा आपको कि यहाँ पे आपको इस साउंड बार मिलता है, द फ्यूचर ऑफ सिनेमा साउंड इज हेयर। हाँ ऑटोमेटिकली भाई ये पकड़ लेता है ना फिर वो, कि हाँ भाई इनको म्यूजिक सुनना है। बाकी स्टेयरिंग जो रहेगा वो आपका टिल्ट टेलीस्कोपिक बोथ रहने वाला है, हाइट रीच दोनों आपको इसमें मिलेंगी। इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, हॉर्न भाई बहुत प्रीमियम कर दिया टाटा ने भाई, यहाँ पे बहुत प्रीमियम कर दिया। 65 वोल्ट का चार्जिंग मिलेगा, एक आपका यूएसबी यहाँ पे हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपका हो गया, बॉटल होल्डर आपको मिल गई, यहाँ मैंने चाबी रख रखी है। ये हमारा भाई हो गया रेंज रोवर डिराइव्ड गियर लीवर। अब इसको हम लगा देते हैं रिवर्स में, यहाँ मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है वायरलेसली, ठीक है। ये देखो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले का बेनिफिट यही होता है कि आपको ना वायरलेसली आप चार्ज करते रहो और अपना कनेक्ट भी रहे, ठीक है। मैंने आज चेंज कर दिया, आगे का ऐसे दिखाएगा मेरे को, ठीक है। चलो अब मैं रिवर्स करता हूँ गाड़ी, 3D करना है तो 3D पे टैप कर दो, ठीक है, प्रॉपर 3D दिखाएगा आपको। भाई सेंसर्स इतने तगड़े हैं, इतनी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं भाई, मतलब चुटकियों में, चुटकी मतलब आप देर से बजाओगे वो डिटेक्ट पहले कर लेंगे। तो ये 360 भी अच्छा है भाई, पूरा क्लियर है और जजमेंट बिल्कुल ओके है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि ये जो ORVMs होते हैं इनके ऊपर ना वो नहीं लिखा था, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो क्यों? क्योंकि भाई जो कैमरा की सेटिंग है और जो सेंसर्स की सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ये रियल टाइम में देना पड़ता है, ठीक है। पहले अलग होता था कि जब बैक कैमराज बैक सेंसर नहीं होते, जो प्रॉपर ORVM से लोग गाड़ी चलाते थे। बाकी मैं तो आज भी यही सजेस्ट करूँगा, पहले आप ORVM को चेक करो। तो उस सिचुएशन में क्या है कि उसमें ना ORVM में वो नज़दीक दिखता था, वैसे वो दूर होता था, तो जजमेंट नहीं बनती थी। तो इस करके इनको ORVMs को नॉर्मल कर दिया गया है। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM, सनरूफ का आनंद तो ले लो भाई, सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है, मतलब यूँ लगा लो इंडिया की सबसे बड़ी सनरूफ आप इसको कह सकते हो। किसी गाड़ी में किसी लग्जरी सेगमेंट में आपको इतनी बड़ी सनरूफ नहीं देखने को मिलेगी। पूरा पीछे भाई साहब बूट तक जाती है, सेकंड रो तो छोड़ो बूट तक पीछे तक जाती है, तो पीछे जो बंदे बैठेंगे ना वो पूरा भरपूर आनंद लेंगे भाई। और पावर की बात बताऊँ आपको इसकी, चलो थोड़ा सा मेन रोड पे मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या ज़बरदस्त पावर आती है गाड़ी के अंदर, ठीक है।
अब देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी, आइडियल पे हम खड़े थे, तो देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में माइलेज आ गई 8 km पर लीटर। ठीक है, तो आप ये देखो कि खड़ी गाड़ी में तो देखो वैसे कोई माइलेज होती भी नहीं है गाड़ी की माइलेज काउंट की जाती है मूविंग की, सिटी ट्रैफिक में मूव कर रही हो और हाईवे पे मूव कर रही हो। तो जिस हिसाब से भाई ये है, तो हाईवे पे अगर आप इसको ढंग से चलाएंगे 90-100 तक चलाएंगे तो मेरे हिसाब से 17-18 का एवरेज आपको दे देगी भाई ये गाड़ी, क्योंकि सिटी में जहाँ 12 के आसपास आ रही है तो वहाँ इतना तो फ़र्क आ जाएगा, क्या नहीं। पर भाई ये टर्बो आपको माइलेज निकालने नहीं देगा, आपका मन करेगा भाई मैं पंजा दबाऊं और गड्डी भगाऊं। ये देखो स्मूथ बहुत है भाई, गियर शिफ्टिंग मेरे को सबसे मजा आया गाड़ी में। ठीक है, पावर है गाड़ी के अंदर 160 bhp पे। तो मैं नॉर्मल मोड चला रहा हूँ, स्पोर्ट्स मोड लगाऊं, स्पोर्ट मोड ड्राइव एक्टिवेटेड। देखो स्पोर्ट्स में तो बावड़ी सी होती है, देख रहे हो 100 पार कर जाएगी ये, देखो वो कर गई, बहुत स्पीड से जाती है भाई स्पोर्ट्स मोड में, तो मजा ही दिला देगी आपको। देखो भाई मेरे को ना इंजन से बहुत प्यार है, तो ड्राइव का मजा ना तो एक अलग ही होता है भाई। देखो सच बताऊं तो ना, मतलब आप उस चीज को ना फीचर्स से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मैंने बहुत स्लो टर्न की है, ये देखो दैट्स नॉर्मल मोड नॉट स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड मैंने हटा दिया था, सिटी मोड पे चल रही है गाड़ी, देखो आप देख रहे होगे। अच्छा, इसका जो सिस्टम इस तरीके से है, ये डिटेक्ट कर लेता है आपके एक्सीलरेटर पैडल को कि आप किस वे में गाड़ी चला रहे हो। आप भगाने के वे में चला रहे हो तो भाई ये तुरंत समझ जाता है कि मेरे को जो गियर्स है वो बहुत लेट चेंज करने हैं, हायर आरपीएम्स पे जाके चेंज करने हैं। और अगर आप चलाते हो हल्के पंजे से, जैसे अब मैंने पंजा बिल्कुल हल्का कर दिया, तो ये देखो ऑटोमेटिकली 5वें गियर पे गाड़ी जा चुकी है। ठीक है, हल्का सा पंजा नीचे हुआ, तुरंत गाड़ी ने चौथा गियर लगा दिया, 60 से नीचे आते लगा दिया इसने चौथा गियर। उसके अलावा आप देखो बिल्कुल आराम से, मतलब आप यूं कह सकते हो कि टाटा ने भाई बहुत मेहनत की है भाई इस गाड़ी के ऊपर ना, कि मतलब जो कह देते थे ना अरे टाटा है चलता है, अब नहीं चलता भाई। इससे मेरे को पक्का है कि टाटा की जो तस्वीर है वो इस मामले में तो बदलेगी कि टाटा है तो चलता है। बाकी ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है अकॉम्प्लिश प्लस, इसके अंदर आपको HUD नहीं मिलती, हेड अप डिस्प्ले। काफ़ी लोग कहेंगे कि यार हेड अप डिस्प्ले इससे नीचे वाले में दे दिया अकॉम्प्लिश में, इसके अंदर नहीं दिया। तो भाई ऐसा है, उसके अंदर आपको 2 स्क्रीन मिलती है तो हेड अप डिस्प्ले दे दिया, और यहाँ पे आपको जब 3 स्क्रीन ऑलरेडी दे दी तो चौथी स्क्रीन हेड अप डिस्प्ले देना कोई औचित्य नहीं बनता कि आपको वो भी दी जाए। बाकी अगर कस्टमर्स ने मांगा, डिमांड गई टाटा के पास और फीडबैक जाता है ऐसा, तो मे बी यही पार्ट तो चेंज करना है, उठा के टाटा यहाँ हेड अप डिस्प्ले डाल देगा, क्या नहीं। सिस्टम में कहाँ कुछ चेंज करना, बस एक कवर ही तो है एक तरीके से। बाकी 12 स्पीकर आपको इसके अंदर JBL के मिलते हैं, बढ़िया मोड्स दे रखे हैं भाई, अच्छे मोड्स दिए हैं JBL के, मतलब टॉप क्लास जो वाले होते हैं वो चीज़ दी गई है। उसके अलावा सीट्स का कंफर्ट बहुत बेहतरीन है, आपको यहाँ पे थाई स्पोर्ट एक्सटेंडर भी मिलता है, आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, मैनुअली आपको यहाँ पे लीवर दिया गया। ड्राइवर साइड की इलेक्ट्रिक एडजस्टेड है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको गाड़ी के अंदर मिलती हैं। तो ओवरऑल यार फीचर्स की कोई कमी नहीं रखी, इंजन 3 ऑप्शन आपको दे दिए, इंजन भी बढ़िया दे दिया आपको जिस तरीके के आपको चाहिए। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो आपको इसके डीजल वेरिएंट का मिलेगा, इसके बाद हम डीजल वाली चलाएंगे क्योंकि डीजल लवर्स भी बहुत है भाई। ठीक है, इस सेगमेंट में डीजल काफ़ी बिकती है, और मेन जो टक्कर रहने वाली है क्रेटा के साथ, तो क्रेटा को तो टक्कर देनी है भाई इस गाड़ी ने। तो नेचुरल एस्पिरेटेड और आपका टर्बो और डीजल तीनों मायनों में ही भाई ये गाड़ी काफ़ी टक्कर देने वाली है भाई उस गाड़ी को। तो वही है भाई, मैं तो वही देख रहा था कि यार कहीं कुछ कमी ऐसी मिल जाए, कहीं कुछ ऐसा हो, ढूंढूं क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये। हाँ, ब्रेकिंग की बात करें, देखो मैं अभी 60 पे चल रहा हूँ, मैं सडन ब्रेकिंग अगर लेता हूँ, ये देखो इमरजेंसी ब्रेक लेते हैं आपके हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाते हैं, ये भी एक सेफ्टी फीचर है। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। ठीक है, उसके अलावा आप जब एक्सेलेरेट करते हो, भगाने का आपको मन करता है, तो गाड़ी भागती भी अच्छा है, तकरीबन 9-10 सेकंड के अराउंड गाड़ी आपका 100 को टच कर जाती है ये, तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा इसका, वेरिएंट आपका स्मार्ट प्लस प्योर
प्योर प्लस। जो प्योर प्लस आपका वेरिएंट रहने वाला है, यानी बेस से जो तीसरा ऊपर आ जाएगा, वो आपका वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। उसमें लगभग आपको रिक्वायरमेंट के जो फीचर थे, अगर मैं लेता तो मैं मे बी वो वाला लेता, या जस्ट उससे ऊपर जो एडवेंचर आता है वो लेता। उसमें आपको स्क्रीन, अलॉयज और अदर जो फीचर्स है, इवन सनरूफ भी आपको उसके अंदर मिल जाती है प्योर प्लस में। तो वो एक बेहतरीन वेरिएंट रहेगा। बाकी प्राइसिंग क्या रखेगा टाटा, वो मायने रखती है, क्योंकि देखो प्राइसिंग के हिसाब से गाड़ी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बनती है भाई। कौन सा वेरिएंट उसका वैल्यू फॉर मनी रहेगा। 16 दिसंबर से इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट है। वैसे अनऑफिशियली काफ़ी डीलर्स ने भाई ऑलरेडी इसकी बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप बुकिंग करा सकते हो भाई। देखो महिंद्रा में जा रहा है, लेकिन वो देखते हुए जा रहा है। दोनों मियाँ बीवी थे, मैं ORV में देख रहा था। मैं तो काफ़ी स्लो चला रहा हूँ अभी, आराम आराम से। कि फुली लोडेड लेना है तो आप इसका जो अकॉम्प्लिश्ड है वो ले सकते हो, 2 स्क्रीन और HUD के साथ ले सकते हो। लेकिन बिल्कुल ये कि भाई होता है कि हाँ मेरे को टॉप एंड पे जाना है, तो भाई फिर आप अपना अकॉम्प्लिश प्लस देखिए। मेरे हिसाब से 3 वेरिएंट रहेंगे, प्योर प्लस, एडवेंचर एंड अकॉम्प्लिश। ये 3 रहेंगे, डिसाइडेड ऑन योर बजट। ठीक है, बाकी अब मैं लेता हूँ भाई गाड़ी का आनंद, और चलाने में बहुत आनंद आ रहा है भाई। सस्पेंशन बहुत अच्छा है, आगे आपको इंडिपेंडेंट मिलता है, पीछे सेमी इंडिपेंडेंट मिलता है। अपर वेरिएंट्स में जो एडवेंचर से स्टार्ट हो जाता है, एडवेंचर आई थिंक एडवेंचर से स्टार्ट होता है, उसमें FDD भी एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। उसके अलावा भाई अब स्क्रीन, ये वो कमी कहीं नहीं छोड़ रखी है भाई टाटा ने। मतलब जो चीज़ दे सकते थे ना, तरीके से डाल सकते थे, वो डाल दी भाई एक्स्ट्रा। छोटा कुछ नहीं है कि भाई ये भी दे सकते हैं, डाल दो, ये भी दे सकते हैं, डाल दो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आप टाटा सिएरा का कौन सा वेरिएंट लेना पसंद करेंगे, और पेट्रोल लेंगे या डीजल लेंगे। नेचुरल एस्पिरेटेड अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही NA इंजन इसका अवेलेबल होगा तो वो मैं ज़रूर आपके लिए टेस्ट ड्राइव उसकी लेके आऊँगा। प्रॉपर उसका हम राइड करके बताएंगे उस इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी ये जो इंजन रहने वाला है, ये टोटली उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जिनको माइलेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइलेज फिगर्स का अगर आप सोचोगे तो देन यू हैव टू गो विद द नेचुरल एस्पिरेटेड, या फिर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर आप डीजल पे जाएंगे। बाकी अभी डीजल चलाएंगे तो डीजल की परफॉर्मेंस भी हम चेक करेंगे कि डीजल चलता कैसा है। बाकी मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट डीजल वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट एंड ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट।